नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत से बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उनको अभी यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है। मैं ऑलरेडी ये सब आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि जो भी आपके मन में डाउट हो वो सब मन में डाउट ना रहे, एक एक चीज़ आपके मन में क्लियर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले एक एक चीज़ समझ लीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न एटीसी का हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और अभी आगे नेक्स्ट वीडियो हम सिलेबस का अपलोड करेंगे, तब वहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह और पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा सा इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, मैनेजर पोस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट ऑपरेशंस और टेक्निकल। टेक्निकल में आप देखिए बीई बीटेक डिग्री मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल मांगा गया है। मतलब सिर्फ बीई बीटेक मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं और कोई नहीं अप्लाई कर सकता है। कोई बीएससी नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई कुछ नहीं। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रेजुएट इन साइंस एंड एमबीए ऑफ 2 ईयर्स। एमबीए किसी भी स्ट्रीम में हो, एचआर हो, फाइनेंस हो, कोई भी स्ट्रीम हो, एमबीए है। और ध्यान रखिएगा ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस में, मतलब कि बीएससी होना चाहिए, या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया है आपने, वो भी एलिजिबल है। तो इसका मतलब ये नहीं आपने बीए किया और उसके बाद एमबीए किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट इन साइंस ये बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएट इन साइंस ये कंपलसरी है, और इसके साथ साथ एमबीए किसी भी स्ट्रीम में हो, ठीक है। तो आप इसके लिए एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो भैया बिल्कुल रिक्वायर्ड है। आप अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ अब आप ये पूछ रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस अगर हम अभी बनवा लेते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है कि टेम्परेरी या फिर आपका जो लर्निंग जो लाइसेंस बनता है 6 महीने के लिए लर्निंग लाइसेंस बनता है एलएमवी का, लाइट मोटर व्हीकल का, वो कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो एक परमानेंट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एयरपोर्ट ऑपरेशंस की पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगला आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें देखिए क्या है, बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बीएससी आपने किया है, फिजिक्स मैथ्स पढ़ा है, किसी भी आपने ईयर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी भी पढ़ा है बीएससी मैथमेटिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बीई बीटेक वाले किसी भी स्ट्रीम में आपने सबने फर्स्ट ईयर में ज़रूर पढ़ा होगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स। बिना पढ़े आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे ही नहीं, तो ये ज़रूर पढ़ा होगा। इसलिए बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज 264 हैं और एयरपोर्ट ऑपरेशंस की 83 हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में 8 वैकेंसीज हैं। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में बीई बीटेक सिर्फ मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल मांगा गया है। आगे आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अब एक बच्चा पूछ रहा है, कोई हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमने प्राइवेट कॉलेज से बीई बीटेक किया है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई, अगर आपने कहीं भी प्राइवेट कॉलेज से किया है और आपकी जो कॉलेज है वो अगर एफिलिएटेड है एआईसीटीई से, या मतलब कि आपका जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका एग्ज़ाम होता है वो एफिलिएटेड है एआईसीटीई से, मान्यता प्राप्त है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआई, टीआईएसएस सिर्फ यही चाहिए। कहीं से भी आपने बीटेक किया हुआ है, बस आपका जो कॉलेज है वो एफिलिएटेड होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई फेक यूनिवर्सिटी है या फेक कॉलेज है वहाँ से आपके पास डिग्री तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पर लिखा है मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री एंड ऑल्सो फॉर पीजी डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इंक्लूडिंग एमबीए। डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद आपने बीटेक किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं डिप्लोमा के बाद बीटेक किया अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो डिप्लोमा, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एमबीए हो या ग्रेजुएशन की डिग्री हो, सभी में आपको 60% मार्क्स चाहिए। अब 59.99% भी नहीं चलेगा। 60% मतलब कि 60%। अब ये 60% क्या है, ये 60% एग्रीगेट है। ये 60% आपका एग्रीगेट है, मतलब कि ओवरऑल 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक में, बीई बीटेक, तो सारे के 8 सेमेस्टर मिला के आपका जो एग्रीगेट है वो 60% होना चाहिए, 60%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग BE, BTech, BSc engineering degree are allowed to apply against the post for which essential qualification is prescribed as bachelor's degree in engineering। तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग लिखा है जहाँ पर, वहाँ पर BE भी अप्लाई कर सकता है, BTech भी अप्लाई कर सकता है और BSc इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया है, आप देख लीजिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव 27 साल है, और जो हमारा एज का जो क्राइटेरिया है वो इस दिन से काउंट होगा 30 नवंबर 2020, मतलब 30 नवंबर 2020 तक 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है, SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, मैनेजर में 32 ईयर्स है मैक्सिमम एज। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इज अवेटेड आर अलाउड टू अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब कि फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी, जो भी स्टूडेंट है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। एज, एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकॉर्ड एज ऑन 30 नवंबर 2020। एक्सपीरियंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जूनियर एग्जीक्यूटिव में कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज है या आपका रिजल्ट है, वो सब जो काउंट होगा 30 नवंबर 2020 से। फाइनल ईयर वाले जो भी हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑब्लिक इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू लिखा है तो आप ये सोच रहे हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी इंटरव्यू है। जूनियर एग्जीक्यूटिव जेई पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, पिछले साल भी नहीं हुआ था 2018 में, इस बार भी कोई इंटरव्यू नहीं है। राउंडिंग ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। 59.99% भी होगा तो आपका ये माना नहीं जाएगा, 60% होना ही चाहिए। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑब्लिक इशुएंस ऑफ मार्कशीट शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन एंड देयर शैल बी नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट। ये बहुत बच्चे पूछ रहे थे 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच पोस्ट। मतलब अगर आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आप एलिजिबल हैं तो 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 3 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 बार 1000 रुपये, यानी कि 3000 रुपये आपको फीस जो है वो पे करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स SC/ST इनके लिए 170 रुपये फीस रखी गई है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इज इसेंशियल। तो ये आप इसको पढ़ लीजिए भैया, LMV लाइसेंस मांगा गया है। टेम्परेरी लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब अगर आप चाहते हैं, अगर आप, क्योंकि अभी क्या है, पूरा 1 साल लग जाता है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। आप अभी से अप्लाई कर देंगे तो 6 महीने में आपका लर्निंग तुरंत का तुरंत बन जाता है लर्निंग लाइसेंस। 6 महीने बाद आप उसको परमानेंट करवा लीजिएगा तो तब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इससे बेटर है, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप अभी जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। कहीं कहीं ये लिखा जाता है कि 2 साल पुराना होना चाहिए, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि 2 साल पुराना होना चाहिए। तो आप ये क्लेम कर सकते हैं भैया, नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा था कि 2 साल पुराना होना चाहिए, बस आपने ये लिखा है कि लाइट मोटर व्हीकल्स लाइसेंस इज एसेंशियल। लाइसेंस बस ज़रूरी है, टेम्परेरी और जो है आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं चाहिए, परमानेंट लाइसेंस चाहिए। अगर वो आपके पास है, नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, ताकि आगे जब तक पूरा रिक्रूटमेंट आपका कंप्लीट होगा, ये प्रोसेस जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास परमानेंट लाइसेंस होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। जो बात कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इंटरव्यू भी है, नोटिफिकेशन में दिया, इंटरव्यू नहीं है, 2018 में भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। 120 नंबर का पेपर होता है, 120 मिनट मिलते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, बस एक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, वॉइस टेस्ट होगा, वो क्या होगा हम आपको बाद में बता देंगे, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कोई आपकी फेक डिग्री तो नहीं है, आपके मार्क्स प्रॉपर 60% से ज़्यादा हैं, कम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आप कुछ हेराफेरी करके या कुछ भी करके आप ज़बरदस्ती अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आ जाती हैं। तो ये है पूरा क्राइटेरिया। अगर कुछ और चीज़ें बच गई हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पर जो पूछ रहे हैं कि डिप्लोमा किया है उसके बाद बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब वहाँ पर आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप वो दिखा दीजिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिप्लोमा में आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स और मैथ्स, कोई भी इशू नहीं है। डिप्लोमा है, बीटेक है, डिप्लोमा प्लस बीटेक है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी है तो आप अगर चाहते हैं पूछना तो ये नीचे आप देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल AIATC एग्ज़ाम ऑफिशियल, आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, AIATC एग्ज़ाम हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो अब हम लेके आएंगे आपके लिए सिलेबस, उसके बाद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, और उसके बाद हमारा आगे का क्या शेड्यूल होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।